नमस्कार साथियों, आज एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे भाई। नई साल में अच्छी शुरुआत हो रही है 27 देशों में। जी हाँ, यूरोप के जो 27 देश हैं वहां पे अगर आपके पास एक वर्क परमिट वीजा मिल जाएगा तो उस भाई साहब 27 देशों में जॉब कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा ना। जी हाँ, यानी एक वर्क परमिट से 27 देशों में आप जॉब कैसे कर सकते हैं। या तो आपके वहां पे परमानेंट सिटीजन हो, परमानेंट पीआर है, तब आप काम कर सकते हैं। आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है, लेकिन जी हाँ होने वाला है। इस पे हम बात करेंगे। नया नियम बना रहा है जो शेंगेन का एक संघ है, उनका परिषद है, वहां पे एक मीटिंग हुई थी। परिषद में प्रस्ताव पास हुआ है, प्रस्ताव पे चर्चा हुई है कि क्यों न इस पूरे झंझट को खत्म कर दिया जाए। कि भैया देखिए कि लोग परेशान हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात अच्छी है कि पहले तो क्या होता था, जो शेंगेन कंट्री के लोग थे ना, उन्हीं पे ये लागू हो रहा था, लेकिन अब ये उन सब देशों पे लागू कर दिया गया है जिसमें एशियन कंट्री, जैसे इंडिया की मान लो। इंडिया के वर्करों के पास अगर एक देश का वीजा, जैसे माल्टा, पोलैंड, सिंगापुर का हो, माल्टा पोलैंड का होगा, तो यहाँ पे 27 देशों में आप जॉब कर सकेंगे। अब ये किन लोगों के ऊपर लागू होगा, कौन से देशों पे लागू होगा, कितना चार्ज लगेगा, वीजा कैसे लगेगा, ये नियम क्यों बनाना पड़ा, ये नियम कब तक लागू होगा, एक वर्क वीजा में कहां कहां जॉब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब देखिए, हो नहीं सकता, बहुत कुछ हो सकता है। देख लो 20 दिसंबर 2023 लेटेस्ट न्यूज है, कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। साफ साफ लिखा आता है, भैया आपको पढ़ना आता है तो पढ़ लेना। राइट विल अप्लाई टू नॉन ईयू वर्कर्स वंस रिसीव्ड। देख सकते हैं पूरी डिटेल इसमें दी गई है ना। अब ये नियम अभी इसमें चर्चा हो रही है, हालांकि ये नहीं बोल रहा हूं कि लागू हो गया है, लागू होना है। अभी इसका प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात यह कि सब लोगों ने एग्री भी कर लिया है। अब ये प्रस्ताव पास होकर इसके नियम बनेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा। अब फायदा भैया यही है कि एक वर्क परमिट वीजा किसी का मिल जाता है यूरोप में 27 देशों का, तो आप सब देशों में जॉब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि मान लो आपने अभी जो न्यूज आ रही है कि भैया आप मान लो दूसरे देश में जाते हैं, तो ये नहीं कि तनख्वाह आपको कम मिलेगी, आपके साथ चीटिंग होगी, वही सब कुछ कंपनी को, ओनर को देना पड़ेगा उस देश में जो लागू हो रहा है। समझ रहे हैं आपको। तो अगर वो नहीं देता है तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई वहां की सरकार करने वाली है। अब सबसे बड़ी बात इसमें फायदा ये कि अलग अलग इमिग्रेशन के जो नियम है ना भैया, उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। अलग अलग देश में जाते हैं, अलग अलग वीजा की जरूरत पड़ती, स्वाभाविक सी बात है। आज तक तो ये हो रहा था कि भाई आप मान लो विजिट वीजा में जा रहे हैं, एक देश का वीजा मिल गया, 27 देशों में घूम सकते हैं। वैसे ही है, एक देश का वर्क परमिट वीजा मिल गया, 27 देशों में काम कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। वही कानूनी अधिकार होंगे, वही तनख्वाह होगी जो वहां के आम लोगों को वहां पे मिलते हैं। समझ गए। अब सीधी सी बात है, इसका सबसे बड़ा रीजन आप सोचोगे यार ऐसा क्यों नौबत पड़ गई 27 देशों को मिलके, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? साम दाम दंड भेद भैया आगे पीछे सब कुछ ये लोग कर लिए। वर्करों की कमी फिर भी इनके पास चल रही है, इसलिए नियम इमिग्रेशन में चेंज कर रहे हैं कि भैया किसी देश का वीजा जल्दी मिल जाता है, कैसे भी कर करा के हमें वर्करों की मान लो पूर्ति हो जाए। अब एक देश में एक कंपनी में वर्करों की कमी चल रही है तो वो दूसरे देश से बुला सकते हैं, है ना। वीजा उनके पास लगा हुआ है, सिर्फ वर्कर को जाके वहां काम करना है। एग्जाम्पल समझो कि भैया दिल्ली में कोई काम कर रहा है और उसको दूसरा कोई फोन करते मान लो बॉम्बे से कि भैया आप हमारे पास काम कर लो। उसको क्या करना, अपना झोला और झंडा चकना है और बॉम्बे पहुंच जाना है, उसमें लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। सेम ही प्रोसेस वहां पे आपको होने वाला है। इसका रीजन ये है कि भैया वर्करों की कमी है, जनसंख्या कम होती जा रही है, यूरोप देश हैं, वहां पे कुछ उनसे तो कुछ होता नहीं है, वर्करों की कमी उनसे पूरी नहीं हो पा रही है ना। तो यही रीजन को देखते हुए उन्होंने एक नियम बना दिया कि भैया सब जगह एक जगह हो जाओ, जिनके पास थोड़े ज्यादा है वो इधर कर दो, इधर की इधर कर दो, ताकि वर्करों का संतुलन बना रहे। बस यही। अब ये नियम कब लागू होगा, इसकी नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। उसमें नियम क्या होंगे, कैसे वीजा लगेगा, क्या कंडीशन रखेंगे, कुछ ना कुछ तो कंडीशन रखेंगे, है ना। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।